जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ, परीक्षा होगी रद्द, दोबारा होगा एग्जाम, पेपर हो चुका है लीक भाई, ठीक है ना। अभी देखो इस पे बहुत अच्छे से मैं बात करता हूँ। आज सुबह 10 बजे मैंने जब वीडियो बनाई थी ना, और पेपर लीक को लेके मैंने पहली वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था सबसे पहले ही कि अगर परीक्षा ये लीक हुई है ना, जो अभी चर्चाएं चल रही है, जो साक्ष्य वायरल हो रहे हैं, अगर ये सही पाए जाते हैं तो आपकी दोबारा परीक्षा होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी एक बार परीक्षा दोबारा हो चुकी है 41,520 218 में। अभी भाई चलो वो तो एडिटिंग बता दिया, भर्ती बोर्ड ने भी जवाब दिया कि भाई ये टेलीग्राम पे एडिट किया हुआ था, चलो ठीक है। वहां पे थोड़ा सा उन्होंने अपना कुछ रखा तो पक्ष की, ऐसी सी बात है। लेकिन भाई जो अभी का वाक्य हुआ है ना, आज के दिन का, कि भाई सुबह ही ये बताओ एग्जाम बाद में हो रहा है और पहले आंसर की आ रही है, पहले पीडीएफ आ रही है, पूरा आंसर आप सभी को पहले पता चल जा रहा है। तो ये तो पेपर लीक इतना बड़े स्तर पर हुआ है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। कहाँ हुई चूक, कैसे हुई चूक, इस मायने नहीं रखता, लेकिन जो चीज हुई है, गलती हुई है तो गलती हुई है। अभी दोबारा परीक्षा नहीं होगी तो कटाव आपको देखने को बहुत मिलेगी हाई, अगर इसी को मान कर दिया जाए जब। लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता है कि भैया परीक्षा इतनी बड़े स्तर पर लीक हुई हो और आपका एग्जाम ऐसे ही आपके लिए रिजल्ट दे दिया जाए। अभी इसकी बहुत अच्छे से जांच होगी, दोबारा परीक्षा होगी, जी हाँ बिल्कुल संभव हो गई है। परीक्षा अब होगी, देखो भाई अल्टरनेट हो गई है, 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की फर्स्ट शिफ्ट, और 18 की सेकंड शिफ्ट में भी दिक्कत आ रही है। तो अब परीक्षा आपकी ओवरऑल सभी की होगी। 41,520 में क्या हुआ था 2018 में, कि सेकंड की जो फर्स्ट मेरिट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, वो बच गई थी, सेकंड शिफ्ट वालों का एग्जाम रद्द हुआ था सिर्फ, यानी आधों का एग्जाम के बोल सकते हो रद्द हुआ था, जो दोबारा एग्जाम हुआ था, यानी जिसमें हमारा एग्जाम हुआ था। आपका भी भैया सभी का फिर से एग्जाम होगा, तैयारी पे लग जाओ, सुनहरा मौका है। जो स्कोर कम करके आए हो ना, इस स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करने का समय आ गया है। लेकिन भाई ये परीक्षा जो रद्द हुई ना, इससे नुकसान बताता हूं मैं। सबसे पहली बात, कभी सरकार नहीं चाहेगी कि जी हमारी कोई परीक्षा रद्द हो या हमको रद्द करनी पड़े, या उसमें हमको एक सहना पड़े कि भाई पेपर आपके उसमें लीक हुआ है। कोई भर्ती बोर्ड नहीं चाहेगा, कोई भी जो संस्था होती है जो परीक्षा कराती है, बोले तो कंपनी, वो भी कभी नहीं चाहेगी कि भाई परीक्षा लीक हो, बातें सामने, हमारी बेइज्जती हो। इसी को लेकर कोई भी कंपनी टेंडर नहीं ले रही थी कि भैया धांधली बहुत बड़े स्तर पर होती है, कंपनी पीछे हट रही थी, टेंडर लेने से डर रही थी। आखिरकार वो चीज साबित हो ही गई थी। 17 की फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों बहुत ही सही ढंग से चालू हुई, अच्छा निपटा। लेकिन 17 में सेकंड शिफ्ट में दिक्कत आई, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में आज दिक्कत आई, सेकंड में भी दिक्कत आ रही है, जिनके ऑलरेडी आंसर आपको पहले ही मिल रहे थे, टेलीग्राम पे, हर जगह सोशल मीडिया पर आपको अवेलेबल हो चुके थे। तो भाई इतने स्तर पर बड़े अगर धांधली हुई है, इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, तो सीधी सी बात है भाई, शासन को सख्त सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्हां से ये चीजें वायरल हुई हैं, कैसे वायरल हुई हैं, इन सब की जांच करके टीम गठित करके इन सबको अच्छे से जेल में ठोको। 10 साल की सजा इसीलिए आपने लागू करवाई है, ठीक है ना। 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, सभी पे ठोको जिसपे भी शक हो। इतना बड़ा मतलब बच्चों के भविष्य के साथ बताओ खिलवाड़, ये कोई सही बात थोड़ी ना है। अभी आप सोचो, अगर ये चीजें ना पता चले हम लोगों के लिए और इस चीजों पर आवाज हम लोग ना उठाएं, तब भाई क्या होने वाला है। फिर आपका साथ कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है, आप लोग चुप बैठ जाओगे। जी रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे जो हाई फाई नंबर वाले सिलेक्शन पा जाएंगे, आप लोग रह जाओगे, मेहनत करने वाला रह जाता है, जो नकल पा गया वो भाई ले जाएगा मार के हाथ। ये चीजें होती हैं बस, ठीक है ना। तो ये भर्ती नकल प्रूफ होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नकल इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से चाहे भर्ती एक बार और करा के फिर एक बार और करानी पड़ जाए, पेपर जब तक कराओ, कहते नहीं जब तक मैच ना जीता है तब तक सुपर ओवर होना चाहिए, इसी तरह से जब तक निष्पक्ष भर्ती ना हो तब तक एग्जाम कराना चाहिए मेरी नजरों में। उसमें कितना भी खर्चा है, कितनी व्यवस्था लगे, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपनाने की जरूरत है। पेपर तो दोस्तों लीक हो चुका है भाई, सभी को नजरों के सामने है, अब इसमें ज्यादा छुपाने वाली बात है नहीं। अभी ऑफिशियल अपडेट आनी बाकी है, भर्ती बोर्ड इसको कितना स्वीकार करता है, जांच पड़ताल करवा के वो भी जी स्वीकार कर लेंगे, आराम से आपको बता देंगे कि जी हाँ रद्द हुआ है। हम सुबह ही बोले थे दोस्तों, अगर कोई चीज ऐसी पाई जाती तो हम आपके साथ खड़े हैं, आवाज आपके लिए उठाएंगे। और भाई अब तो आप सभी को पता है, ट्विटर पे जी इस चीज को चलने वाला ये चीज कि भैया पेपर लीक को लेके जो चल भी रहा है, ट्रेंड में भी आने लगा है। तो भाई अब ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब सामना तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स के एग्जाम अच्छे भी हुए, जिनको पूरा विश्वास था सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन दोस्तों देखो, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी सामने वाले का गला नहीं घोटा जाता है, ठीक है। अपने घर में रोशनी करने के लिए सामने वाले का कहने, सामने वाले घर में अंधेरा नहीं किया जाता है। इसी तरह से आप सिलेक्शन पा जाओगे, लेकिन उस बहन भाई का क्या होगा जो मेहनत तो करके गया, अच्छा स्कोर भी करके आया, लेकिन जिनको नकल मिल गई है कह सकते हो, वो तो
अच्छा स्कोर करके उनसे भी ज्यादा है, उनको आता जाता कुछ भी नहीं था, तो बेचारे ये क्या कर पाएंगे, ये तो कुछ नहीं रहेंगे ना, इनको नौकरी कहां से मिल जाएगी, नौकरी तो वो पा गए बिना मेहनत करने वाले। तो जब तक इक्वलिटी यानी सबको बराबर समान नहीं मिल जाएगा अधिकार, तब तक ये चीज चलती रहनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम फिर से होगा आपका, हम भी इसके पक्ष में, एग्जाम दोबारा कराया जाए, अगर इसमें बड़ी धांधली हुई है तो उसको रोका जाए, अभी इसकी पूरी जांच होनी है। लेकिन हाँ, ये तो चीज साबित हो चुकी है कि भैया पेपर लीक हुआ है। अभी दोबारा एग्जाम कब होना है इसका भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा, कितना क्या टाइम मिलने वाला, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं है ये चीज, मैं आपको बता दूं। पेपर लीक, ये चर्चा बहुत जोरों शोर पर पेपर लीक सच में हुआ है, ये चीज मान ली है, हमने भी मान ली है, भर्ती बोर्ड भी जल्द मान लेगा, शासन भी मान लेगा, और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा मुझे जो लग रहा है वो यही लगने वाला है, यही होने भी वाला है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी एक बार हो भी चुका है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं कान खोल के बता रहा हूं, आप लोग कान खोल के सुन लो, वरना अब की बार ना, सच बता रहा हूं, बहुत ही गाली देने वाला हूं मैं अच्छे से। इतनी बार चिल्लाते चिल्लाते कहता रहा कि अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, और जब तैयारी आपने स्टार्ट की, जब आपका फॉर्म पड़ गया, और फिर बाद में रो रहे ना टाइम मैनेजमेंट कर पाए थे सही से, और ना अच्छा स्कोर कर पाए थे। अभी परीक्षा रद्द होगी तो आप उसके लिए तैयार पहले से ही हो जाओ, ज्यादा समय फिर नहीं दिया जाएगा, सोचो 6 महीने का समय दे दिया जाएगा, परीक्षा अब तो रद्द हो गई जी, बिल्कुल नहीं, बहुत जल्दबाजी में फिर से एग्जाम होगा अगर परीक्षा रद्द होती है जब। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी अभी आज और कल में आप सभी को पता चल जाएगा, कल शाम तक आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, भर्ती में दोबारा परीक्षा होने वाली या नहीं होने वाली है, क्योंकि पेपर लीक तो हुआ है जी आपके सामने, सच्चाई सभी के सामने, सच्चाई छुपाने से तो छुपने की नहीं। ठीक है भाई, जो आ गया तो आ गया, लेकिन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए भी हम लोग यही सोचेंगे कि पर अपराधी जितने भी है ना, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोबारा ऐसा ना हो, वरना ऐसी तो चीजें चलती रहेंगी बार बार, एग्जाम तो कभी सही से निष्पक्ष हो ही नहीं पाएगा। भाई एक बार तो अच्छे से निष्पक्ष एग्जाम करवाना ही पड़ेगा ना। अभी इसमें इतनी ज्यादा बताओ दिक्कतें आ रही हैं एग्जाम में, बच्चे इतनी दिन दूर से, जबकि एक और सुकून की बात ये मानो कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम था, तो इतना ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, बहुत से कैंडिडेट्स जो कि बाहर स्टेट से आए थे, उन्होंने इतना ट्रेवल किया, एग्जाम दिया इतनी दिक्कतों में आके, और पेपर रद्द हो गया, आप घर भी नहीं पहुंच पाए, पेपर रद्द की सूचना मिल गई, अभी वो फिर तैयारी करें, फिर आए पेपर देने, बताओ कितनी दिक्कत वाली बात। और शासन भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद यहाँ पर फेल हो जाना, इस तरह से पेपर लीक हो जाना, दोबारा फिर वही व्यवस्था करना जी, इसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें सामना आपको भी करना पड़ता है, इधर भी करना पड़ता है। और जो बीच में जो मुन्ना भाई टाइप के होते हैं ना लोग, इनको तो मैं सच बता रहा हूँ, इनको बीच चौराहे खड़े करके इनके जितने जूते मारो कम ही है, क्योंकि ये साले बार बार आते हैं बीच में और इस तरह की नकलें करवाते हैं, इस तरह से पेपर लीक कभी कुछ करवाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप लोग भाई इसी तरह बने रहो, ठीक है ना, जो भी अपडेट होगी आप सभी को अपडेट देंगे, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ ही रहने वाले, टेंशन ना लो। लेकिन आप भी कान खोल के सुन लो, जो गलती इस बार की है ना, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, मौका मिल रहा है, बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है, क्योंकि अब पेपर तो लीक हुआ है जी, दोबारा एग्जाम भी होगा, 99% चांस भी बन गए कि आपका दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा ना हो जी, आपको समय तो मिल गया, आपके लिए मौका तो मिल गया, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए, फिर भी तो गलत बात है, मौके को भुनाना भी तो पड़ेगा। अभी दोबारा मौका मिले उसको ना भुना पाओ, फिर क्या मतलब रह जाएगा तुम्हारा री एग्जाम का, री एग्जाम होने का भी क्या फायदा फिर रह जाएगा, ये तो बताओ, है नहीं सही बात। तो अभी आपको तैयार हो लो, अच्छे से तैयारी पे लग जाओ, आज का वेट कर लो, कल का वेट कर लो, कल ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी आपके लिए कि दोबारा परीक्षा होने वाली है, ठीक है ना, फिर मैं आपको बता दूंगा परीक्षा किस मंथ तक हो जाएगी, आप लोग आराम से तैयारी तब तक बनाए रखो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।